तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवानी स्टडी में। टॉपिक है हमारा परसेंटेज पार्ट 7। हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जामों में और उनके क्या ट्रिक होती हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%, द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, एक बार परसेंटेज घट रहा है तो दूसरी बार परसेंटेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो कह रहा है कि प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक होती है, हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक करेंगे। इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक होती है, देखो एक जब डिक्रीज होगा तो आप माइनस करोगे, ठीक है ना, और जब इंक्रीज होगा तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100, ठीक है ना। तो आप यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, -25। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। +20 क्यों? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे और ये हो जाएगा -25, ये हो जाएगा 20/100, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस कहां से है, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है। ये पॉजिटिव कहां से है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, ये 20 जो है इसको कितने बार काटेगा, 5 बार। क्यों? क्योंकि 20 × 5 होता है 100 और ये 5 इसको कितने बार काटेगा, 5 बार। क्यों? क्योंकि 5 5 जो होता है 25, ठीक है ना। अब यहां पे देखो आप, -25 और +20 कितना हो गया, -5, ठीक है ना। और फिर यहां पे जो माइनस है और यहां पे जो रिमाइंडर क्या रह गया, -5, तो कितना आ गया, ये -10। ये -10 क्या बताता है कि ये 10% है, कितना, माइनस। इसका मतलब यहां पे 10% क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एरिया, ठीक है ना। हमें पता है ये होगा रेक्टेंगल, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ होती है। ये रेक्टेंगल की क्या होती है, ब्रेथ होती है। अब ये क्या बोल रहा है कि लेंथ को अगर हम 20% इंक्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, वहीं अगर ब्रेथ को हम 10% इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है ना, तो एरिया में कितना इफेक्ट आएगा। अब आपको पता है जो एरिया है वो क्या होता है, एरिया होता है इसका L × B, ठीक है ना, L × B। बट हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि A + B + AB/100, जो कि क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन करोगे तो उनके लिए क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब A क्या हो रहा है, यहाँ पे 20% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि +20। ब्रेथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये +10, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट ही लग रहा है, ठीक है ना। कहीं पे भी डिक्रीमेंट लग रहा नहीं। अगर डिक्रीमेंट लगे तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं, बट दोनों टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट लग रहा है। तो क्या हो गया, 2 0 से 2 0 और ये कैंसिल। तो कितना हो गया, 20 + 10 कितना हो गया, 30, ठीक है ना। और +2 कितना हो गया, ये 32 हो गया, ठीक है ना। ऐसा जो ये फॉर्मूला होता है ना, ये हम तब लगाते हैं, ठीक है ना, जहां पे दो वेरिएबल हो। जैसे यहां पे देखो, लेंथ है और ब्रेथ है, इन दोनों के चेंजमेंट से क्या हो रहा है, एरिया पे क्या आ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम वहीं जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, A + B + AB/100, ठीक है ना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या हो रहा था, प्राइस में चेंज आ रहा था। देखो प्राइस में क्या हो रहा था, प्राइस दोनों पे ही डिपेंड कर रहा था, पहले वाले पे भी और दूसरे वाले पे भी, ठीक है ना। तो इन दोनों के चेंजमेंट से क्या हो रहा था, प्राइस पे भी चेंज आ रहा था, ठीक है। तो वहीं हम ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, ऐसे शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। वहीं देखो, अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो एक आर्टिकल है जो कि 25% से क्या हो रहा है, उसकी कीमत घट रही है, ठीक है ना। और उससे क्या हो रहा है, जो डेली सेल है वो कितना हो जा रहा है, 30% बढ़ जा रहा है। तो नेट इफेक्ट कितना आएगा डेली सेल में। अब देखो, डेली सेल जो इसका होगा वो कितना होगा भाई, उसकी पहले बात तो प्राइस कितनी है और दूसरी बात कितनी क्वांटिटी जो है एक दिन में बिक रही है, ठीक है ना। अगर नॉर्मल सी बात है, प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी कम लोग खरीद रहे होंगे, ठीक है ना। अब आप एक दिमाग में लगा दो, अगर 100 रुपए सेब होंगे तो 100 रुपए किलो सेब होंगे, ठीक है ना, तो आप कितना लाओगे, 1 ही किलो तो लाओगे ना। बट अगर 50 रुपए किलो सेब होंगे तो आप कितना लाओगे, फिर 2 किलो लाओगे, ठीक है ना। तो डेली सेल क्या हो रही है, अब आपकी कितना इफेक्ट आ रहा है डेली सेल में, ठीक है ना। तो वो यही यहाँ पे भी यही पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, डेली सेल किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, प्राइस पर भी और क्वांटिटी पर भी, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था A + B + AB/100, यही था ना फॉर्मूला। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, 25% क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि -25, ठीक है ना। और डेली सेल में कितना इंक्रीज हो जा रहा है, तब 30 हो जा रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -25 × 30 करेंगे, ठीक है ना। और ओवर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये 25 से कितना टाइम जा रहा है, 4 टाइम जा रहा है। और ये कितना टाइम जा रहा है, 7.5, ठीक है ना। ये कितना जा रहा है, 7.5। अब यहाँ पे देखो, -25 और +30 कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया, -7.5। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, -2.5% आ जा रहा है। 2.5% क्या बोल रहा है कि जो डेली सेल है ना उसकी, वो घट रही है,
ठीक है ना। डेली सेल कितनी घट रही है बोला, वो 2.5% से, ठीक है ना। या फिर डेली सेल का मतलब है कि यहाँ पे जो डेली सेल रिसिप्ट है, ठीक है ना, या मतलब जो उसका पैसा कमाने का है ना रिसिप्ट, वो कितना घट जा रहा है, अब 2.5% से घट जा रहा है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मान लो 100 रुपए का दाम, 100 रुपए की कोई चीज बिक रही है, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद उसका दाम जो है 10% बढ़ जाता है। अब जो प्राइस आएगा, इस प्राइस पर फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जा रहा है, 10% दाम बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो अब वो बोल रहा है कि आप सीधा से ये बताओ, आप बार बार 10% मत बढ़ाओ। आपको अगर बढ़ाना है, मान लो ये कोई यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है ना, आपको अगर बढ़ाना है तो आप सीधा अगर 100 रुपए को सीधा इस आंसर को लाना होगा, 100 रुपए से ये जो आंसर है यहाँ पे ये लाना होगा अगर आपको, तो आप तो डायरेक्ट बताओ, ये बार बार 10% मत बताओ, ठीक है ना। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, हम ऐसे केस में अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो क्या हो रहा है, पहले 10% बढ़ा, ठीक है ना, फिर 10% बढ़ा, ठीक है ना, और इसको क्या कर देंगे, a इंटू बी ओवर 100 कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, a इंटू बी ओवर 100। 2 जीरो यहां से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 10 और 10 कितना हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है ना, और साथ में यहां से 1 आ गया, तो कितना हो रहा है वहां पे 21% की क्या हो रही है, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बार बार आप 10% बढ़ा रहे हो ना, पहले एक बार बढ़ा या फिर दूसरी बार, आप सीधा बोलो ना कि हमने 21% दाम बढ़ाना है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चे, जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना मत भूलो यार, ठीक है ना। और हो सके तो आप लोग जितना शेयर हो सके उतना करो, ठीक है ना। थैंक यू।